बाढ़ बारिश ने सूबे में कहर मचाया हुआ है। गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक पानी से हाहाकार है। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। लोग छतों पर बसेरा करने को मजबूर है और जिनके छत पर पानी का कब्जा है वो पलायन कर रहे हैं। गांव, शहर और जिलों के बस नाम बदल रहे हैं। हालात हर जगह लगभग एक जैसे हैं। यूपी में बाढ़ की मार से हाहाकार मचा है। कई गांव का एक दूसरे से संपर्क कट गया। हताश और परेशान लोग किसी तरह बस जिंदगी काट रहे हैं। किसी का आशियाना बह गया तो किसी की जमा पूंजी डूब गई और हजारों किसान की फसलें जलमग्न हो गई। शहर शहर बाढ़ से तबाही मची है। हर ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। बस्ती में बाढ़ से मची इस हाहाकार को देखिए। सड़कें, खेत, घर, स्कूल सब के सब जलमग्न। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। ये बस्ती का आवासीय विद्यालय है। कोई रास्ता नहीं बचा जिसके सहारे बच्चे स्कूल पहुंच सके। स्कूल परिसर में पानी भरा है, लिहाजा बच्चों ने स्कूल आना ही बंद कर दिया। हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती जिले के हर्रैया तहसील में। आपको दिखाना चाहेंगे एक अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया था, जहां जो गरीब तबके के लोग हैं या कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके बच्चों को यहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए सरकार ने ये अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया। आपको बता दें, ये अटल आवासीय विद्यालय जिसको आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये आपको स्विमिंग पूल की तरह नजर आएगा कि चारों तरफ आपको जल ही जल नजर आएगा। ये बताया जा रहा है कि अब की बार बरसात में जो पानी जो है नेपाल से छोड़ा गया, वो कुआनों के जरिए यहाँ तक आया और ये विद्यालय में पूरी तरीके से भर गया। आपको बता दें, यहाँ से जो बच्चे थे उनको जो है कोई खतरा ना हो, इसके लिए जो है वो उनके घर भेज दिया गया है। यहाँ के जो टीचर हैं या जो कर्मचारी हैं, वो किस तरीके से आते जाते हैं और कैसे वो इस विद्यालय में इस पानी के बीच से आते जाते हैं, हम जानते हैं इनसे कि क्या परेशानियां होती हैं। के बीच से हम लोग जाते हैं, कपड़े को थोड़ा ऊपर करके इधर से होके जाते हैं अंदर। पानी होने की वजह से परेशानी तो है ही जाने में। ऐसा ही हाल गोरखपुर का भी। यहाँ राप्ती नदी ने कहर मचा दिया। गांव के गांव डूब गए, स्कूलों में पानी भर गया, बच्चों की पढ़ाई रुक गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरु कभी साथ नहीं छोड़ता। शायद ऐसे ही गुरुओं के लिए ये बात बोली गई। इस शिक्षक ने बच्चों को घर बुलाकर पढ़ाना शुरू किया। टीचर के घर सभी बच्चे इकट्ठा हुए और पढ़ाई कर रहे हैं। एक तरफ जहां शिक्षक डिजिटल हस्ताक्षर को लेकर आंदोलित हैं, वहीं गोरखपुर के नौसड़ क्षेत्र में शिक्षकों का एक नया रूप देखने को मिला है। यहाँ बहरामपुर दक्षिणी विद्यालय जब बाढ़ में, राप्ती नदी के बाढ़ में डूब गया, तो शिक्षकों ने बच्चों को शिक्षा देना बंद नहीं किया। शिक्षक ने अपने घर पे ही बच्चों को बुलाकर शिक्षा देनी शुरू कर दी। और यहाँ देखिए, काफी संख्या में बच्चे, अगर बात करें तो इस विद्यालय में 104 बच्चे हैं। हालांकि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वो बच्चे अभी नहीं यहाँ आ पा रहे हैं, लेकिन जो बाढ़ के अलावा जो बच्चे हैं, जो बाढ़ क्षेत्र में नहीं है, वो बच्चे सभी शिक्षक के घर आते हैं। और आज जो है थोड़ी संख्या कम जरूर है, लेकिन बच्चे यहाँ काफी संख्या में आते हैं। करीब 40-50 बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ जो शिक्षक हैं, 2 शिक्षिका हैं, वो उनको शिक्षा देती हैं और समय से आते हैं और शिक्षिका के घर पे ही सारी बैठने की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। उन्नाव में भी गंगा नदी उफान पर है। कई गांवों में गंगा का पानी सैर कर रहा है। नदी खतरे के निशान से 112 मीटर ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे गांव मोहल्ले पानी में डूब गए। किसी का खेत बर्बाद हो गया तो किसी का घर तबाह हो गया। लोग घरों से निकलकर छतों पर रहने को मजबूर हो गए और जिनके पास ये भी सहारा नहीं, वो तो शहर छोड़ने के लिए ही मजबूर है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के बाद अब गंगा नदी रौद्र रूप ले रही है। उन्नाव का लगभग 110 किलोमीटर के एरिया जो गंगा कटनी क्षेत्र का है, वो बाढ़ की जद में आते हुए देखा जा रहा है। बात करें अगर अब तक, तो सदर तहसील उन्नाव, बागनमऊ तहसील के अलावा शफीपुर व बीघापुर तहसील के 25 से ज्यादा गांवों में गंगा का पानी बढ़ चुका है। तो ऐसे में बाढ़ को लेकर लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। जीएम उन्नाव गौरांग राठी ने अधिकारियों को अलर्ट पर रखा है, तो वहीं जो कंट्रोल रूम है वो भी उन्नाव कलेक्ट्रेट में बना दिया गया है, जिससे बाढ़ को लेकर अधिकारी पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में गंगा का पानी घुस चुका है, वहां के बासिंदों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आने वाले दिनों में ये मुश्किलें और बढ़ती देखी जा रही हैं, जिसको लेकर जो लोग हैं गंगा कटरी क्षेत्र में रहने वाले, उनकी धड़कनें घट बढ़ रही हैं। लोगों के मन में दुख है, करें भी तो क्या करें। इस आसमानी आफत से कौन लड़ सकता है।
रोते बिलखते अपनी अपनी बस समस्याएं बता सकते हैं। लोग अब जरूर सदमे में हैं कि आखिर गंगा नदी का कहर इस बार एक बार फिर झेलने को पड़ेगा और लोगों की मुश्किलें बढ़ेगी। हम सदर तहसील के गंगा घाट एरिया में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरफ भी नजर जा रही है वहां पे केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जो घर हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महिला है वो उम्मीद के साथ लोगों की तरफ निहारती है जब यहाँ कोई फैसला है कि उनकी मदद होगी। लोग अब अपने आशियानों को छोड़कर यहाँ से बाहर भी जा चुके हैं जिनके पास सुरक्षित स्थान है। शाहजहांपुर में बाढ़ की विभीषिका से जूझने के बाद जब पानी कम हुआ तो लोगों ने घरों को लौटना शुरू किया, लेकिन बर्बादी का मंजर देखकर लोगों के हालात मानो और खराब हो गए। गर्रा और खन्नौत नदी की बाढ़ कम होने से लोग अपने घरों को लौटने लगे। मकानों का ताला खुलते ही बर्बादी का मंजर देखकर लोग बुरी तरह से परेशान हो गए। वर्षों से तिनका तिनका जोड़कर जोड़ी गई एक गृहस्थी मानो एक झटके में बिखर गई। अधिकारी शाहजहांपुर हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत कर ले। सर, आपदा को लेकर के किस तरह से पूरी तैयारी है? अधिकारी शाहजहांपुर हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत कर ले। सर, आपदा को लेकर के किस तरह से पूरी तैयारी है? लगातार शाहजहांपुर के अंदर में बाढ़ जो है वो लगातार उसका पानी बढ़ता हुआ जा रहा है। ये पानी पिछले 3 दिन में घटा है काफी और 2 फीट नीचे चला गया, पुल के भी नीचे आ गया है और पानी उतर भी गया है। लोग घरों में वापस आ गए हैं, तो वहाँ पे साफ सफाई, ब्लीचिंग और कुछ रोडे क्षतिग्रस्त हैं और काफी पुलिया ड्रेन आउट करा रहे हैं हम लोग। रात में 2 बजे तक भी काम चला है, अभी भी चल रहा, मैं जा रहा हूँ देखने। तो काफी साफ सफाई काम चल रहा है, सामान हो रहा है और राहत किटों का भी हम लोग वितरण करा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पैकेट दिए हैं खाने के 27,000 से ज्यादा दे दिए और राहत किट भी 11,000 हम लोग बांट चुके हैं और लगातार हमारी टीमें भ्रमण कर रही हैं। रात में भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि जिससे सामान हो जाए। NH भी क्षतिग्रस्त हुआ, उसको भी रिपेयर कराया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पुलिया है, नाली है, आपके सीवर हैं कि ढक्कन है, वो सब भी काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उस पर लगातार हमारे नगर निगम की टीम काम कर रही है। शाहजहांपुर के अगर सुभाष नगर मोहल्ले की बात की जाए, वहाँ ग्राउंड जीरो पर हम गए थे। जाने के बाद हमने देखा वहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लोगों के घरों में अभी तक पानी भरा हुआ है, प्रशासनिक टीम नहीं पहुँच पा रही है। लोगों का कहना है कब तक राहत देने का काम किया? हम जहाँ जहाँ लो लेवल इलाका है वहाँ हम ड्रेन आउट कराएंगे पंपिंग सेट लगाकर। उसकी बात हो गई, सुभाष नगर भी टीम अभी हमारी लग जाएगी, आपको वहाँ दिखेगा काम। जहाँ जहाँ पानी नहीं निकला है और स्थिर है उसको हम लोग पंप करके बाहर निकालेंगे। प्रशासनिक कार्यालयों के अंदर पानी भरा हुआ है, चाहे जिला अस्पताल की बात की जाए, चाहे उसके बराबर में पुलिस चौकी उसकी बात की जाए, तो उससे काफी पानी निकल गया। वहाँ प्रिंसिपल सुबह 8 बजे से लगे हैं, साफ सफाई हो रही है। कैंपस की सफाई के लिए हमने नगर निगम के कर्मचारी तैनात किए हैं। तो देखिए, DM शाहजहांपुर हमारे साथ है और साफ तौर पर पूरी तरह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और तमाम निगाहें उन्होंने बना रखी है। जर्नलिस्ट अमित के साथ युद्धवा सली, न्यूज स्टेट, शाहजहांपुर। राजधानी लखनऊ में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। पानी के तेज बहाव में गऊ घाट पर बना पीपा पुल टूट गया है, जिसकी वजह से करीब 10 गांवों का शहर से संपर्क टूट गया। गांव के लोग जरूरी काम के लिए नाव के भरोसे ही हैं। मरीज हो या कामगार, उन्हें नाव से ही शहर जाना पड़ रहा है। यहां तक कि स्कूली बच्चे भी नाव के ही भरोसे। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के गऊ घाट पर मौजूद हूँ और ये घाट गोमती नदी के पास में बना हुआ है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं गोमती नदी है। गोमती नदी में जलस्तर बढ़ा है। एक टेम्परेरी पुल, अस्थायी पुल इन दोनों के बीच में। सामने आप जो देख रहे हैं कि जो घर बने हुए हैं, कई सारे गाँव, करीब 8-10 गाँव तरफ, और उन गांव को इस छोर से जोड़ने का काम एक टेम्परेरी पुल, अस्थायी पुल मेरे सामने जो आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं ये करता है। लेकिन बारिश के वक्त ये काफी ज्यादा जर्जर स्थिति में आ जाता है, जिसकी वजह से इसके हालात ऐसे हो जाते हैं। और ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो इस तरह से इस बार यहाँ पे नाव ले रखी है और बीच में रस्सी बंधी हुई है और इस रस्सी के सहारे ये नाव उनको शहर से जोड़ने का काम करती है। तो हमारी इतनी बड़ी उम्र हो गई, मैं यही देखता चला आ रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं होता, बस ये पीपा पुल के सहारे आबादी आना जाना, कोई कहीं से कोई